हेलो माय लवली फैमिली, वेलकम बैक टू सुजाता's प्लैनेट। आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं आज रेडी हो रही हूँ कहीं बाहर जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? तो आज जगन्नाथ यात्रा है, तो हम वहीं जा रहे हैं। रेडी होते होते लाइट भी चली गई थी, पर रेडी हो चुकी थी मैं। तो रेडी होने के बाद में हम लोग निकल गए। तो हम जा रहे हैं मंदिर के पास में। तो मंदिर के पास में गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं है, तो हमें बाइक यहीं कहीं पार्क करनी होगी। और यहाँ पे बहुत सारी पार्किंग की जगहें बनाई जाती है और इस टाइम में पार्किंग में बहुत चार्जेस भी लगते हैं, करीबन 50 रुपये पार्किंग के लिए लगते हैं। तो हम लोग यहीं रख देंगे गाड़ी। और वो देखिए रास्ते से सब पैदल जा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, हमें भी उधर ही जाना है। और वो दिख रहा है मंदिर। तो अभी भी हमें 1-1.5 किलोमीटर चल के पैदल जाना है। तो चलो चलते हैं। तो हम लोग निकल गए हैं पैदल पैदल। आज रथ यात्रा है तो आज तो भीड़ रहेगी ही, लेकिन 15 दिन जो मेला रहने वाला है उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो हम लोग मंदिर के पास तो पहुंच गए, लेकिन अभी भी बहुत दूर जाना है, क्योंकि यहाँ से घूम के पहाड़ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। बट पहले हम लोग मंदिर नहीं जाएंगे, पहले रथ यात्रा जहाँ पे हो रही है वहाँ पे जाएंगे। मेला भी लग चुका है और देख रहे हो आप भीड़ कितनी है। तो वो देखिए रथ निकलने के लिए तैयार है। अभी थोड़ी देर में ही रथ निकलेगा और भीड़ तो इतनी है कि अभी थोड़ी देर में धक्का मुक्की शुरू हो जाएंगी। तो हम लोग फटाफट वीडियो निकाल के रोड के एक साइड हो जाएंगे, नहीं तो दब जाना पड़ेगा, इतनी भीड़ है। और एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत ही भीड़ कितनी भी हो, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के, एक अलग उत्साह लग रहा है। और ये जो रथ यात्रा है मेनली उड़ीसा में पुरी में मनाया जाता है, लेकिन उतने ही उत्साह और श्रद्धा से कोलकाता, रांची और गुजरात में भी मनाया जाता है। फिर हम लोग वीडियो वगैरह निकाल के एक साइड में खड़े हो गए थे और वहाँ हम अपना वीडियो निकाल रहे थे, तो पीछे एक दादी हमारे साथ में वीडियो में आ रही थी। तब मुझे वो वाला मीम याद आया, पीछे तो देखो पीछे। तो रथ यात्रा शुरू हो चुकी थी और देखिए रस्सी खींचने के लिए कितने लोग वहाँ पे खड़े हैं। वहाँ इतनी भीड़ होती है कि लड़कियों के लिए मुश्किल हो जाता है अगर रस्सी खींचने जाना हो। जगन्नाथ 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 जगन्नाथ। रथ यात्रा जब हो रही थी तो जो पंडित जी थे रथ में, वो लोग फूल फेंक रहे थे आशीर्वाद के तौर पे। हमारे तरफ भी एक फूल फेंका था, हम लोगों ने हाथ दिखाया करके, लेकिन वो किसी और के हाथ में जाके गिरा। हम लोगों को थोड़ा सा निराशा हो गया, बट क्या करें, अभी ठीक है, भगवान के दर्शन तो हो गए ना। भगवान जी का रथ तो आगे निकल चुका था, तो हम लोग सोचे कि मंदिर जाके आए, तो हम लोग मंदिर के लिए निकल रहे हैं। उसके पहले मैं आपको रथ यात्रा का थोड़ा सा महत्व बता देती हूँ। भगवान जगन्नाथ जो है वो विष्णु भगवान के अवतार है और कृष्ण भगवान के स्वरूप है। भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने जब कहा कि उन्हें द्वारका भ्रमण करना है, तो वो अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ में यात्रा के लिए निकले थे। वो यात्रा के लिए निकलते हैं और वो जाते हैं गुंडूची माता के मंदिर में, इसलिए वो भगवान के मौसी का घर कहा जाता है, जहाँ पे वो 7 दिन के लिए रहते हैं और 10 दिन तक के ये उत्सव चलता है। और जब जगन्नाथ यात्रा निकलनी होती
होती है उसके 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ की तबीयत खराब हो जाती है, वो बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए 15 दिन तक के मंदिर के जो द्वार होते हैं वो बंद रहते हैं। चलते चलते हम लोग पहुंच चुके थे मंदिर के पास में। मंदिर में ऊपर जाने के लिए 5-6 तरफ से रास्ते हैं, सीढ़ियाँ है, लेकिन हम लोग इस साइड से जा रहे थे। लेकिन मंदिर में जाके पता चला कि द्वार बंद है, क्योंकि भगवान जी तो यात्रा के लिए निकल गए हैं। इसलिए हम लोगों ने जो अंदर बाकी भगवान जी है उन लोगों के बाहर से ही पैर पड़ लिए। गए बार जब रथ यात्रा हुई थी तो गए बार मैं देख नहीं पाई थी, कुछ कारण से हम लोग आ ही नहीं पाए थे, बट इस बार तो मैंने भी देख लिया और आप लोगों को भी दर्शन करवा दिए। और रथ यात्रा की दर्शन करने से या रस्सी खींचने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पे मेला तो 15 दिन तक के चलता है और 15 दिन में कितने भी बार जाओगे तो उतनी ही भीड़ मिलेगी, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। और मंदिर से देखिए ऊपर से मेले का जो व्यू दिख रहा है कितना प्यारा लग रहा है, और रथ यात्रा भी यहाँ से दिखाई दे रही है। हमारे देश में जो बड़े बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं उन्हीं में से रथ यात्रा को भी एक बड़ा त्यौहार माना जाता है और बहुत ही श्रद्धा से पूरे देश में इसको मनाया जाता है। हाँ, ये सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी बहुत मनाया जाता है। जहाँ पे हिंदू लोग रहते हैं वो लोग भी रथ यात्रा कराते हैं। और ये जो मेला लगता है यहाँ पे सिर्फ रांची के ही नहीं तो पूरे झारखंड के लोग ये 15 दिन में आते हैं घूमने के लिए। तो सब देखने के बाद घूमने के बाद हम लोग निकल रहे थे, नीचे जाएंगे, थोड़ा सा घूमेंगे। इतना चल चल के ना बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे और बारिश भी शुरू हो चुकी थी। बट जगन्नाथ यात्रा हो और बारिश ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इस टाइम पे बारिश होती ही है और हम लोग तो छाता लाना भूल चुके थे, इसलिए हम लोगों ने जो हेलमेट लाया था वही पहन के अपना प्रोटेक्शन कर रहे थे। फिर चलते चलते हमें रास्ते पे आइसक्रीम वाले भैया मिले और इतना टेस्टी आइसक्रीम था, बचपन वाली याद आ गई है आइसक्रीम खा के। आज हम लोग मेला तो नहीं घूमे क्योंकि मेला बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा मेला मैंने कहीं नहीं देखा। अमरावती और नागपुर में भी मेले लगते हैं लेकिन वहाँ पे भी इतना बड़ा मेला मैंने नहीं देखा। ये 2-3 मेला के बराबर एक ही होता है। लेकिन आज जो रास्ते पे ही जो दुकानें लगी है, शॉप्स लगी है, हम वहीं घूम रहे हैं क्योंकि बहुत थक चुके हैं और इतना नहीं चल सकते, इसलिए मेला घूमने किसी दूसरे दिन आएंगे। आइसक्रीम खा लिया, बादाम शेक भी पी लिया, वो भी बहुत टेस्टी था। फिर हमें दिखा आलू चाट, वो भी ट्राई करना तो बनता ही है, मेले में आए तो वो तो खाना ही खाना है, नहीं तो मज़ा कैसे आएगा। तो वो खाने के बाद में मेरी चाय की तलब आ चुकी थी, तो वहाँ पे एक चाय वाले आंटी थी, वहाँ से मैंने चाय पी ली। उसके बिना तो मेरा मेला घूमना कंप्लीट ही नहीं होता था। फिर हम लोग चाय पी के निकल जाएंगे घर के लिए। और आज शाम को भी एक कांड हो गया था, मैं तैयार होते होते चाय चढ़ा दी और भूल गई तो पूरी चाय ही जल गई, तो मेरा चाय पीना शाम को हुआ ही नहीं। और अभी तो बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, तो ये कुल्हड़ वाली चाय पी के मज़ा ही आ गया। चाय पी के हम लोग निकल चुके थे पैदल। फिर से 1-1.5 किलोमीटर चलना है क्योंकि गाड़ी जहाँ पे रखी है वहाँ पे जाना है हमें चल के। तो हम लोग घर के लिए निकल चुके थे। फिर रास्ते में याद आया आज मंगलवार है और हम लोग हनुमान जी के मंदिर जाते हैं दर्शन के लिए। तो घर के पास ही जो मंदिर है हम लोग वहाँ आ गए थे दर्शन के लिए। तो हम लोग घर आ चुके हैं। आज बहुत चलना पड़ा तो बहुत थक चुके हैं और आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो एक लाइक करना ना भूले। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।